देवी चित्रलेखा जी का जन्म 19 जनवरी 1997 को हरियाणा के पलवल जिले के खम्बी गांव में हुआ था। उनके पिता श्री टिकाराम शर्मा और माता श्रीमती चमेली देवी हैं। उनका एक भाई भी है। सन 2017 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में ही उनकी शादी श्री माधव प्रभु जी से हो गई, जिनका असली नाम माधव तिवारी है, जो खुद भी एक प्रसिद्ध कथावाचक और आध्यात्मिक वक्ता है। शिक्षा की शुरुआत उन्होंने हरियाणा के पलवल गांव के सरकारी स्कूल से की थी। हालांकि मात्र 4 साल की उम्र में ही उनका धार्मिक सफर एक नया मोड़ ले लेता है। उनके पिताजी ने उन्हें आध्यात्मिक गुरु संत श्री गिरधारी बाबा के आश्रम में भेज दिया। वहां कठोर परिश्रम और समर्पण के साथ उन्होंने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और कथा वाचन की कला में निपुणता हासिल की। बचपन से ही भगवान कृष्ण के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाली चित्रलेखा जी मात्र 7 साल की उम्र में ही रामायण और महाभारत का पाठ कर सकती थी। कथा वाचन के प्रति जुनून और गहन ज्ञान के साथ चित्रलेखा जी ने कम उम्र में ही इस क्षेत्र में कदम रख दिया। उनकी प्रभावी शैली, प्रेरक वार्ताएं और जटिल धार्मिक विषयों को सरलता से समझाने की कला ने उन्हें देश की सबसे लोकप्रिय कथावाचिकाओं में से एक बना दिया। रामायण, महाभारत, भगवद गीता सहित विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से ली गई कथाओं के माध्यम से वे न केवल धर्म का सार बताती हैं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाती हैं। दुनिया नहीं साथ देती तो हम तो हैं, हम अपना बल लगा लेंगे। फिर एक समय आता है जब अपना बल भी खत्म हो जाता है, और जब अपनी शक्ति भी खत्म हो जाती है, तब कौन याद आता है? तब भगवान याद आते हैं। तब भी भगवान ऐसी ईर्ष्या नहीं करते कि अच्छा तब तो हमको याद नहीं किया था तूने। भगवान कहते कोई बात नहीं, आया तो सही मेरे द्वार पर। उनकी कथा वाचन में भाषा की कोई बाधा नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और हरियाणवी में कथा सुनाकर वो देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ती हैं। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी भी काफी मजबूत है। लाखों की संख्या में फॉलोअर्स उन्हें सोशल मीडिया पर एक धार्मिक प्रभावशाली बनाते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ वे जरूरी सामाजिक मुद्दों पर भी अपनी बात रखती हैं। हीरा पहनोगे तो चोर की नजर रहेगी, पर गले में तुलसी की कंठी पहनोगे तो माखन चोर की नजर रहेगी। तो ये सब भूल जाओ कि फैशन खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, जीवन खराब हो रहा उसका क्या? ये भक्त जैसी वेशभूषा ये बनाने से हम सोच भी नहीं सकते हम पर भगवान की कितनी कृपा होती है। और उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। कथा वाचक पति के अलावा देवी चित्रलेखा जी का जीवन रोचक तथ्यों से भरा है। बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्त, वह मात्र 7 साल की उम्र में ही रामायण और महाभारत का पाठ कर सकती थी। उनकी प्रतिभा बहुभाषी कथा वाचन में भी नजर आती है। वो हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और हरियाणवी भाषाओं में कथा सुनाती हैं। साथ ही वो एक कुशल गायिका भी हैं और अपनी कथाओं में भजनों को शामिल कर लेती हैं। देवी चित्रलेखा जी अपने व्यस्त जीवन के बावजूद सामाजिक कार्यों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली चित्रलेखा जी समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करती हैं। देवी चित्रलेखा जी एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने अपनी युवावस्था में ही धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर ली है। वे लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।